हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में कुछ टर्म्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें हम डिफरेंसेस सीखेंगे। पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स क्या क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेजर क्या है, पॉजिटिव अफेक्ट और पॉजिटिव इमोशन में क्या डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन हम डीप में पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So here I am providing you my handwritten notes. Positive emotional states are the feeling जो क्या बढ़ाता है, हमारा वेलबींग बढ़ाता है, हैप्पीनेस बढ़ाता है और लाइफ में हमारा फुलफिलमेंट बढ़ाता है। अगर बहुत सारे वैसे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं बट हम यहाँ पे तीन मेजरली पढ़ेंगे, लव, जॉय एंड ग्रेटिट्यूड। व्हाट इज लव? फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन प्रमोट इमोशनल हेल्थ एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड पॉजिटिव सोशल बॉन्ड्स। ये किसने कहा था? फ्रेडरिक्सन ने। फिर फ्रेडरिक्सन ने ही 2001 में जॉय की डेफिनेशन दी, जिन्होंने कहा कि एक इंटेंस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है और प्लीजर है। देन उसके बाद इमोन्स एंड मैकलॉग ने कहा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के बारे में क्या कहा कि ये एक थैंकफुलनेस है, राइट? टू बी ग्रेटफुल, फीलिंग ऑफ टू बी ग्रेटफुल, फीलिंग्स ऑफ थैंकफुलनेस that have been linked to improved mental and physical health, जो हमारा ठीक करता है, and as well as stronger interpersonal relationships, right? अब ना कुछ स्टेट्स ऑफ फ्लो एंड एंगेजमेंट में भी हमारे कुछ पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स आते हैं। वो कौन कौन से? क्यूरियोसिटी, डिजायर टू एक्सप्लोर एंड लर्न, इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन हम किससे लेते हैं? हमारे जो भी आइडियल्स होते हैं, हमारे जो रोल मॉडल्स होते हैं। मोटिवेशन टू क्रिएट एंड अचीव समथिंग मीनिंगफुल, कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर जो एबिलिटी होती है एंड डिसीजन मेकिंग। फोर्थ वन इज रेजिलियंस, द एबिलिटी टू बाउंस बैक। लास्ट है हमारा सोशल एंड रिलेशनल इमोशंस भी कुछ होते हैं, जो कि होते हैं बिलोंगिंगनेस, फीलिंग एक्सेप्टेड एंड एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप एंड कम्युनिटी, ट्रस्ट एंड जेनरोसिटी, अ सेंस ऑफ जॉय फ्रॉम गिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। सो दीज आर सम इमोशनल स्टेट। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेजर क्या क्या होते हैं। पहली बात तो ये है क्या, ये एक हम कह सकते हैं, हम इससे सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि एक इंसान कैसे कैसे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करता है, जीता है और उससे कैसे पॉजिटिव इमोशंस खुद के अंदर लेता है। जैसे जैसे अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, कैसे वो इंसान उससे अपना वेलबींग ठीक करता है और उससे लाइफ को सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेजर, लाइक हेडोनिक वेलबींग। हेडोनिज्म एक फिलोसॉफिकल हम कह सकते हैं एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, जिसमें ये कहा जाता है डैट ये ना थोड़ा मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की तरह हम इसको देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म होता है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दिस रेफर्स टू प्लेजर डिराइव फ्रॉम पॉजिटिव इमोशन, सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड सेटिस्फाइंग डिजायर्स। ये फोकस करता है कि हम कैसे जॉय को बढ़ाएं और हमारे पेन को ख़त्म करें और लाइफ को एंजॉय करें, बस। डैट इज़ अच्छा खाना, अच्छा म्यूज़िक, अच्छा स्टेटस, अच्छे चाहने वाले। सेकंड है सेवरिंग। सेवरिंग होता है कि हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करें और फुल्ली इंजॉय आवर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, राइट? इट इज़ द एबिलिटी टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। अब इसके हम कुछ प्रिंसिपल्स देखें तो वो है एंटिसिपेशन, एक्सपीरियंसेस जॉइंग, है ना, जॉय बाय लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रेजेलेबल इवेंट, जैसे कुछ होने वाला है और घर में किसी की शादी है तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि अरे कितना मज़ा आएगा, सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रेजेलेबल इवेंट, यू आर एक्सपीरियंसिंग जॉय। सेकेंड वन इज रिफ्लेक्शन, बार बार उस मोमेंट को लीव करना, है ना, जब बार बार सोचना कि हमने वहाँ गए थे, हमने वहाँ इतना मज़ा किया था, सो यू आर रिफ्लेक्टिंग, reliving positive emotions moment through memories to extend their emotional benefits. Third one is mindfulness presence, like a distraction को हटाना और you are fully engaged in your present moment, that is you also from meditation or yoga or any other mindfulness practices. थर्ड है ना, हमारी एक थ्योरी थी ब्रॉड एंड बिल्ड थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया कि हम अपने पॉजिटिव इमोशन जो है उसको हम ब्रॉडन कर रहे हैं। क्या ब्रॉडन कर रहे हैं? अपना थॉट प्रोसेस, थॉट एक्शन रिपोर्टियर को हम ब्रॉडन कर रहे हैं और बिल्ड क्या कर रहे हैं? एक लॉन्ग लास्टिंग पर्सनल रिसोर्स, दैट इज रेजिलियंस हो सकता है,
विच इज़ एबिलिटी टू बाउंस बैक। कोई भी एडवर्स आपकी सिचुएशन है, उसके बाद आप रेजिलियंस शो कर रहे हो, कैसे उस बीमारी से लड़ रहे हो, उस आपदा से आप लड़ रहे हो। सोशल कनेक्शंस एक लॉन्ग टर्म है जो आगे चल के आपको म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है। एंड स्किल प्रिंसिपल की बात करें तो एक्सपीरियंसिंग इमोशंस लाइक जॉय, लव, अम्यूजमेंट हेल्प्स एक्सपेंड क्रिएटिविटी बढ़ाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी बढ़ाता है, क्योंकि वी आर बिल्डिंग अ लास्टिंग लॉन्ग टर्म पर्सनल रिसोर्स, राइट। These emotions also strengthen psychological resilience and deepen relationships. फोर्थ वन की बात करें तो है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या होता है? एक इंटेंस फोकस होता है। आपने काफ़ी पेंटर्स को देखा होगा या म्यूज़िक कंपोजर्स को देखा होगा। वो जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने स्किल से रिलेटेड, उसमें वो बिल्कुल खो जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम का पता नहीं होता, भूख प्यास नहीं लगती है, बस वो उसी काम में पड़े रहते हैं। आपने काफ़ी टॉपर्स को देखा होगा, पढ़ाई करते हैं तो करते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है। सो इट इज़ अ सो वो एक फ्लो स्टेट में होते हैं। सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ इंटेंस फोकस एंड एंगेजमेंट वेयर पीपल लूज देयर सेंस ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंसेस इंट्रिंसिक जॉय। एक अलग तरीके का अंदर से, हम कहते हैं ना, आत्मा से एक बहुत अच्छा आनंद आ रहा होता है। प्रिंसिपल्स की बात करें तो है अचीव्ड व्हेन skills level matches the challenges of activity, which is very important, and flow provided a deeper form of pleasure combining focus and fulfillment. Fifth one is the role of sensory pleasure. सेंसरी प्लेजर कैसे? हमारे जितने भी सेंसरी सेंस ऑर्गन्स हैं, टंग, टेस्ट, टच करना स्किन से, ईयर से साउंड हियरिंग, एंड आई से साइट सीइंग, pay attention to sensory details to fully enjoy the experience, like you are, if you are tasting a delicious food, so you have to pay attention on your uh, touch touch and taste, right? And use mindfulness to heighten sensory awareness and appreciation. चलिए अब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इमोशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैंने एक टेबल के रूप में आपको शॉर्ट टर्म बना के दिया है, ताकि इसको, जिससे आपको जिस्ट मिल जाए, आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ। एस्पेक्ट के बारे में बात करें, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, स्कोप देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे एंड फंक्शन देखेंगे। पॉजिटिव अफेक्ट क्या होता है? ये ना एक लास्टिंग टर्म है। अफेक्ट, हम ना अफेक्ट और इमोशन को आप ऐसे समझिए डैट हम कहते हैं ना कि उस एरिया का क्लाइमेट ही ऐसा है, और आज का वेदर बहुत अच्छा है। मतलब वेदर बदलता रहता है, शॉर्ट टर्म है, लेकिन क्लाइमेट, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि कश्मीर का वेदर, हम बोलते हैं कश्मीर का क्लाइमेट कोल्ड ही है, राइट, और यहाँ का वेदर आज बारिश हो रही है, आज गर्मी है, आज ये है, सो विच इज़ शॉर्ट। पैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अफेक्ट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एज अ ट्रेट एंड पॉजिटिव इमोशंस आर शॉर्ट लिव्ड एंड इवेंट डिपेंडेंट। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ general experience of pleasantness, and positive emotion is triggered by any event which is short term। हमें किसी ने भला बुरा कहा, हमारा कुछ हो सकता है इंसल्ट की, हमारे ईगो ट्रिगर हुआ, उससे हमको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इमोशन आया, लेकिन वो टेम्पररी है, विच इज़ बिकॉज इट इज़ नैरो, मोमेंट्री एंड स्टेट बेस्ड। And as this in this positive effect, it is broad and enduring। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये चेयरफुल, एनर्जी, एंथुजियाज्म, इसके कुछ एग्जाम्पल है। वही पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म होता है, जैसे हमें खुशी महसूस हो रही है, हमें ग्रेटिट्यूड, अम्यूजमेंट है, सरप्राइज वाला इमोशन है, राइट, प्राइड है। ड्यूरेशन इसका लॉन्ग लास्टिंग, जैसे मैंने कहा, एज अ ट्रेट, और पॉजिटिव इमोशन है इसका शॉर्ट लिव्ड एंड इवेंट डिपेंडेंट। फंक्शन की बात करें तो इट इंडिकेट्स जनरल वेलबींग एंड मूड इज अ लॉन्गर टर्म एंड प्रमोट्स अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। Positive affect refers to a broad dimension of subjective experiences characterized by presence of pleasant emotions and moods। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इसमें क्या क्या आएगा? एनर्जी, इंगेजमेंट एंड प्लेजरेबल इन्वॉल्वमेंट। जब पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा किसी व्यक्ति में, अगर किसी पर्सन में ये कम होगा, लो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, तो दे में अफेक्ट, और वी कैन से में इंडिकेट्स एपैथी एंड लेथार्जी, लेजीनेस।
नेचर ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो ट्रेट वर्सेस स्टेट पढ़ते हैं। ट्रेट जो कि डिस्पोजिशनल है, ये पहले से होता है, लॉन्ग टर्म होता है। स्टेट जो कि टेम्पररी है एंड शॉर्ट टर्म और वी कैन से शॉर्ट लिव्ड है। ट्रेट पॉजिटिव इफेक्ट जिसमें ज़्यादा होगा वो उसकी जनरल टेंडेंसी होगी कि वो हमेशा खुशी रहता होगा। आपने काफ़ी पर्सन को देखा होगा कि वो किसी भी, एक पर्सन की नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक नेचर ही होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में स्माइल करता रहता है, और वहीं दूसरा चाहे उसको कुछ भी, कितने भी लाख करोड़ आ जाए उनके पास, लेकिन वो खुश रहते ही नहीं है, क्योंकि वो भी उनकी जनरल टेंडेंसी है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि उनमें ट्रेट पॉजिटिव इफेक्ट जाता है और दूसरे पर्सन में स्ट्रेट पॉजिटिव इफेक्ट है। मेजरमेंट इसका देखें तो एक पनास स्केल होता है जिससे हम एसेस कर सकते हैं इमोशंस लाइक एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट एंड प्राइड एंड एक्सेप्ट। फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर कोरिलेट्स में देखें तो ये देखा गया है कि जिन लोगों में पॉजिटिव अफेक्ट जो कि लॉन्ग टर्म वाला है, ट्रेट वाला है, वो जिनमें ज़्यादा होता है ना, उनमें जो स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, उसका लेवल कम होता है। इसका मतलब बेटर उनका बॉडी इम्यून फंक्शन कर रहा होता है बेटर, एंड प्रो सोशल बिहेवियर भी उनमें ज़्यादा देखा गया है, लाइक कॉर्पोरेशन उनमें ज़्यादा देखा गया है, एंड काइंडनेस। रोल इन मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये रेजिलियंस को बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस को बढ़ाता है, लाइफ सेटिस्फैक्शन को भी बढ़ाता है, एंड ओवरऑल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है। पॉजिटिव इमोशंस आर स्पेसिफिक, एज आई सेड, short-lived affective states that arise in response to particular events or situations. They include feelings like joy, gratitude, pride, love, and amusement. Unlike moods, re- emotions are more intensive, focused, and tied to specific triggers. जब हमें कोई इंसल्ट करता है या दिल दुखाता है तो वो ज़्यादा इंटेंस होता है, भले ही वो शॉर्ट लिव्ड हो। नेचर ऑफ पॉजिटिव इमोशन की बात करें तो पहला है पर्पस एंड फंक्शन। इसका पर्पस क्या है हम ब्रॉड एंड बिल्ड के थ्रू देखेंगे। पॉजिटिव इमोशंस क्या एक्सपेंड करता है, हमारा थॉट प्रोसेस, इनकरेजमेंट बढ़ाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, और पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ाता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें बढ़ाता है, रेजिलियंस बढ़ाता है। बिल्डिंग रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज बिल्डिंग मतलब एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर कोई कुछ कर रहा है या उसमें साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें भी था रेजिलियंस, भले ही शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, राइट। अगर हम इमोशन, पॉजिटिव इमोशन वाले की बात करेंगे तो इसमें शॉर्ट टर्म आएगा ना, तो पॉजिटिव इमोशंस हेल्प्स इन डेवलपिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रिसोर्सेज एंड फॉस्टरिंग लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या पॉजिटिव अफेक्ट हो, ये सारी चीज़ें तो डेवलप होंगी ही, बस फ़र्क इतना है कि एक स्टेट बेस्ड होगा और एक ट्रेट बेस्ड होगा, short term and long term. Adaptive value and temporal nature. Positive emotions are evolutionary adaptive as they enhance bonding, cooperation, and survival. For example, emotions are love and gratitude strengthen relationships, which are crucial for communal living or survival. Temporal nature की बात करें तो it is they are transient and usually tied to specific contexts. Like हमें खुशी तभी होगी जब हम जीतेंगे, और हारेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो भी स्ट्रांग होगा भले ही शॉर्ट टर्म हो, राइट। यही एक पर्सपेक्टिव आ जाता है जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, हैप्पीनेस वाला। हेडोनिज्म जो कि शॉर्ट होता है और मटेरियलिज्म से रिलेटेड होता है, बेस्ड होता है, और दूसरा यूडाइमोनिक जो कि लॉन्ग टर्म होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस, जैसा कि मैंने बताया, while negative emotions often narrow focus to address immediate traits, positive emotions broaden perspective and encourage flexible thinking. अगर हम इसका मेजरमेंट थ्रू सेल्फ रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड फिजियोलॉजिकल मार्कर्स लाइक हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, इन सब से हम मेजरमेंट कर सकते हैं पॉजिटिव इमोशन का। आई होप कि आपको पॉजिटिव इमोशन और इफेक्ट में बेसिक नॉलेज समझ में आ गया हो। हमने डिफरेंस देखा था ना, वही देखिए, इंटर रिलेशनशिप देखें बिटवीन पॉजिटिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इमोशंस। सो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफन एन ओवरआर्चिंग इंडिकेटर ऑफ एन इंडिविजुअल्स इमोशनल स्टेट, while positive emotions are specific building blocks of that state. That means पॉजिटिव इफेक्ट ट्रेट है और ये स्टेट है।
फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंसेस of joy, gratitude, and love contribute to higher levels of positive effect over time. In turns, individuals with a high baseline of positive affect are more likely to perceive and experiences positive emotions in various situations. Importance की अगर देखें, importance in well-being. So cognitive performance, enhancing creativity, memory and problem solving. Physical health में स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, लॉन्गेविटी बढ़ाएगा, सोशल रिलेशनशिप स्ट्रेंथनिंग कनेक्शंस थ्रू एम्पैथी, ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन. फोर्थ वन इज रेजिलियंस, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू कोप अप विद एडवर्सिटी एंड मेंटेन मेंटल हेल्थ. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए.